नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रूह को कपा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की जो भूतिया कहानी है यह बेतिया की सच्ची घटित कहानी है। बेतिया में एक आकाश नाम का लड़का था जिसको ऑर्केस्ट्रा और नाच देखना बहुत ज्यादा पसंद था। वह हमेशा अपने घर वालों के सोने का इंतजार करता था। जब घर वाले सो जाते थे तब अपने ग्रुप के साथ रात में भाग जाता था और सुबह होने से पहले घर रिटर्न आ जाता था। उसको ना एक तरह का नशा था, पता नहीं उसे क्या मिलता था। वह एक भी नाच और ऑर्केस्ट्रा गांव का नहीं छोड़ता था। वह हमेशा कोशिश करता था कि सारा का सारा नाच देखूं और थोड़ी मोड़ी ड्रिंक भी करता था। एक समय की बात है, वह अपने बेस्ट फ्रेंड राहुल के साथ चला गया ऑर्केस्ट्रा देखने। पूरी रात उसने ऑर्केस्ट्रा देखा, डांस वगैरह किया एंड थोड़ी सी चढ़ा रखी थी। सुबह के हो रहे थे 4। उसने सोचा कि घर चलते हैं वरना पापा उठ जाएंगे 5 बजे तो मुझे बहुत मारेंगे, क्योंकि उसके फादर मना करते थे कि मत जाओ। फिर भी वह भाग के गया था। जैसे ही आकाश घर के लिए निकला उसे रास्ते में एक पतला सुनसान रास्ता मिला, तो उसने सोचा कि इस रास्ते को ले लेते हैं, जल्दी घर पहुंचेंगे। उसे नहीं पता था कि उस रास्ते में उसके साथ बहुत कुछ घटने वाला है। जैसे ही उन लोगों ने पतली रास्ता लिया, उन्हें थोड़े दूरी पर एक इंसान दिखाई देता है जो भैंस के ऊपर बैठकर भैंस को चरा रहा था। इन लोगों को झटका लगा। ये लोग सोचने लगे कि इतनी रात में कौन इंसान भैंस चराता है, जरूर कोई दिमाग से हिला हुआ होगा। राहुल बोला कि तुम्हें क्या लेना देना है, तुम घर चलो ना। आकाश थोड़ी मोड़ी पी रखी थी, इसीलिए उसने राहुल को बोला कि देखो राहुल, हम लोग चलते हैं उसके पास और उससे पूछते हैं कि यह क्या मजाक है, तुम दिमाग से हिले हुए हो क्या। राहुल बार बार मना कर रहा था लेकिन आकाश नहीं माना, पास में गया। जैसे ही पास में पहुंचा उस इंसान के पास, तो वह इंसान सामने से अचानक से गायब हो गया। तब राहुल और आकाश फिर आगे बढ़ने लगे अपने ही रास्ते पे। तभी उन्हें थोड़े दूरी बाद फिर से वही इंसान भैंस चराते हुए मिला। ये लोग फिर उसके पास गए तो वह अचानक से गायब हो गया। यह चीज 2 से 3 बार इन लोगों के साथ हुई। इनकी जो हालत थी बहुत ज्यादा खराब हो गई। ये लोग डर गए, ये लोग समझ गए कि कुछ ना कुछ लोचा है। फिर इन लोगों ने रास्ता चेंज कर दिया, उस भैंस वाले इंसान के पीछे नहीं गए, छोड़ दिए। इन लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे, वह इंसान नहीं है। अगर इंसान होता तो इस तरह से गायब नहीं हो जाता, क्योंकि इंसान गायब नहीं हो सकते। राहुल थोड़ी मोड़ी होश में था, इसीलिए उसने बोला कि देख भाई, सब कुछ भूल जा, इस रास्ते से चलते हैं और जल्दी से घर पहुंचते हैं, क्योंकि घर टाइम से नहीं पहुंचे तो गजब हो जाएगा। ये दोनों रास्ता चेंज करके जैसे ही आगे बढ़े और इन लोगों ने पीछे मुड़ के देखा तक नहीं, तभी इनके सामने वह भैंस वाला इंसान सामने से चल के आया। इन लोगों की धड़कन बढ़ गई, ये लोग वहीं रुक गए। वह इंसान भैंस से उतरकर आकाश के गले लगा। जैसे ही आकाश के गले लगा, राहुल ने देखा कि आकाश के बॉडी में मिल गया, और जैसे ही आकाश के बॉडी में मिला, आकाश जमीन पे गिरा और छटपटाने लगा जैसे कि मछली बिन पानी। उस हिसाब से छटपटाया जा रहा था, छटपटाया जा रहा था। राहुल ने पकड़ने की कोशिश किया बट वह राहुल के बस की बात नहीं थी। राहुल थक गया कोशिश कर करके। फिर उसने डिसाइड किया कि वह गांव जाएगा और लोगों को बुला के लाएगा। फिर राहुल भागा गांव में और गांव वालों को जगा के लेके आया। गांव वाले जैसे ही उस जगह पे पहुंचे तो उन लोगों ने पाया कि आकाश एक पेड़ से लटका हुआ है और वह तने के सहारे लटका हुआ है। आकाश के गर्दन में बहुत ज्यादा तना लपेटा हुआ है, इसकी वजह से उसको सांस नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा छटपटा रहा है। वह बचने की कोशिश कर रहा है लेकिन बच नहीं पा रहा है। फिर गांव वालों ने आकाश को नीचे उतारा, उसके बाद उसको घर पे लेके आए। घर पे आने के बाद से आकाश की जो आवाज थी ना बदल गई थी। वह चिघड़ रहा था, चिल्ला रहा था, घर वालों को डरा रहा था, गांव वालों को डरा रहा था। गांव वालों को समझ में आ गया कि इसको क्या बीमारी है। गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, तांत्रिक ने झाड़ फूक वगैरह किया। फिर उस आत्मा ने आकाश को छोड़ा।
उसके बाद से आकाश नॉर्मल हुआ। उस दिन से आकाश ने ठान लिया कि वह कभी भी ऑर्केस्ट्रा और नाच देखने नहीं जाएगा, क्योंकि रात में कुछ भी हो सकता है। वह आत्मा फिर से दोबारा उस पेड़ पे जाके रहने लगी। वह पेड़ उस आत्मा का घर था। फिर 15 दिन बाद से आकाश को सुनने में आया कि वह आत्मा एक लड़की को पकड़ लिया है। लड़की जो थी वह इवनिंग में बकरी चराकर आ रही थी, तभी उस आत्मा की नजर उस लड़की पे पड़ी और लड़की को अकेले पाकर उस आत्मा ने पकड़ लिया। फिर तांत्रिक को बुलाया गया और लड़की के बॉडी से उस आत्मा को निकाला गया। ये जो आत्मा थी वह गांव के बहुत सारे लोगों को पकड़ लेती थी एंड पूरे गांव में हल्ला हो चुका था कि उस पेड़ पे आत्मा रहता है, कोई भी उस पेड़ के पास से ना गुजरे। अगर गुजर रहा है तो झुंड में जाए, अकेले जाएगा तो वह आत्मा पकड़ लेगा, क्योंकि आत्मा खुलेआम हो चुकी थी, सबके सामने आती थी, किसी के भी बॉडी में चली जाती थी और उस इंसान को बहुत सताती थी। पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि वह आत्मा किसी के भी अंदर आ जाती है और जिसके अंदर आती है उस इंसान को खिलाती है, जल्दी छोड़ती नहीं है। जब तक तांत्रिक ना आए, आत्मा को मार के भगाए नहीं, तब तक वह छोड़ेगी नहीं। गांव वाले थक गए थे, गांव वाले तंग आ चुके थे उस आत्मा से, इसीलिए गांव वालों ने डिसाइड किया कि अच्छे जानकार तांत्रिक को बुलाएंगे और उसके बाद से उस आत्मा को बंधवा देंगे, उस पेड़ को बंधवा देंगे, क्योंकि नॉर्मल सी बात थी, सबकी जानकारी में थी कि आत्मा पेड़ पे ही मिलेगी। जैसे जैसे गांव वालों ने सोचा वैसा वैसा उन लोगों ने किया, तांत्रिक को बुलाया, उसके बाद उस पेड़ को बंधवा दिया। जो आत्मा थी वह उस पेड़ के जड़ में रह गई और पेड़ को चारों तरफ से गिरवा दिया एंड वहां पे लिख दिया कि इसके नजदीक कोई ना जाए। दोस्तों, ये जो आत्मा थी वह आत्मा एक इंसान की आत्मा थी, जो कि बाद में गांव वालों को पता चल गया। आकाश जिस गांव में रहता था उसके जस्ट सटे हुए गांव में एक लड़का था जिसका नाम था मोहन। उसकी 2 बीवियां थी और आपस में बहुत ज्यादा लड़ती थी, झगड़ती थी, चैन से नहीं रहती थी और ना ही मोहन को चैन से जीने देती थी। इसीलिए तंग आकर मोहन ने खुद को उस पेड़ पर लटका लिया था। उस दिन के बाद से उसकी आत्मा उसी पेड़ में रहती थी और वह मोहन का घर था। और मोहन बहुत ही ज्यादा दुष्ट था, वह लोगों को पकड़ लेता था, बिना मतलब का लोगों को सताता था। इसीलिए गांव वालों ने मिलकर उसका इलाज किया। दोस्तों, इस तरह की आत्माएं बहुत ही ज्यादा दुष्ट होती हैं, ना ही वह चैन से रहती हैं और ना ही लोगों को चैन से रहने देती है, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं होती हैं वह दब चुकी होती हैं। किसी न किसी कारणवश गुस्से में वे लोग कुछ ना कुछ कर बैठते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पछतावा होता है, बट उन्हें नॉर्मल लाइफ तो नहीं मिल सकती। इसीलिए वह नहीं चाहते कि कोई भी इंसान चैन से सुखी से रहे। तो इस पर आप लोग का क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।